अय्याज सादिक साहब अब बिल आखिर इस चीज़ पे कन्विंस हो गए हैं कि महमूद अचकज़ई को बतौर अपोजिशन लीडर अब तैनात कर दिया जाए। शहबाज शरीफ साहब ने और हमारे जो स्पीकर साहब हैं उन्होंने कहा जी मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, ना तो मैं वज़ीर-ए-आज़म का प्रेशर लेता हूँ, ना ही मैं किसी और का प्रेशर लेता हूँ। और से मुराद है और DGISPS साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक मरतबा दोबारा फिर KPK में जो दहशतगर्दी है उसकी जिम्मेदारी सियासी मुहर्रकात पे ठहराई। दुनिया तरक्की कर रही है, हमारा हमसाया मुल्क तेज़ी से तरक्की कर रहा है और हमारे मुल्क में ना दहशतगर्दी ख़त्म हो रही है, ना ही सियासी इस्तेहकाम आ रहा है, ना ही हमारी इकॉनमी के इशू जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। नाज़रीन, मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बिल आखिर कौमी असम्बली से एक अच्छी खबर है। खबर ये है कि स्पीकर नेशनल असम्बली उन्होंने बिल आखिर, ये मैं आपको रुक इसलिए गया हूँ कि जिस तरह वो रुके हुए थे और अय्याज सादिक साहब के साथ कुछ लोगों ने मुलाकात की है और अय्याज सादिक साहब अब बिल आखिर इस चीज़ पे कन्विंस हो गए हैं कि महमूद अचकज़ई को बतौर अपोजिशन लीडर अब तैनात कर दिया जाए और उनका जो नोटिफिकेशन है उसको ना रोका जाए। अब नाज़रीन, ये नोटिफिकेशन रोक कौन रहा था? बड़ी लंबी कहानी ये है कि ये प्ली इख्तियार की गई हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। उन्होंने कहा जी कि महमूद अचकज़ई साहब की जो नाअहली है उसके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस दायर है, तो अनटिल अनलेस, जब तक वो रेफरेंस का कोई नतीजा नहीं निकल आता तब तक उनकी नोटिफिकेशन नहीं हो सकती। फिर उसके जवाब में जो आमिर डोगर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हैं, उन्होंने जो स्पीकर नेशनल असम्बली हैं अय्याज सादिक साहब, उनको ये बताया, उनको नोटिफिकेशन दिखाया। उन्होंने कहा जी कि हमने जो पेशावर हाई कोर्ट है वहाँ का नोटिफिकेशन है और महमूद अचकज़ई साहब के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की नाअहली का कोई रेफरेंस बाकी नहीं है। तो जिसके जवाब में स्पीकर अय्याज सादिक साहब ने अब ये मेक श्योर किया है, प्रॉमिस किया है कि बहुत जल्द जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए महमूद अचकज़ई साहब का चूँकि नाम लिखा गया है और नॉमिनेट किया गया है, इसलिए मैं उनको नॉमिनेट कर दूंगा और बाकायदा जो है उनकी नोटिफिकेशन भी हो जाएगी। अब नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एक इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया। हुकूमत ये कहती है कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो कोई सीनियर सियासतदान होना चाहिए और पार्टी के साथ उसकी एफिलिएशन का कोई 10 साल का अरसा होना चाहिए और पार्टी के दूसरे लोगों का भी उस पर एतमाद होना चाहिए। तो नाज़रीन, ये तो उस पार्टी की मर्जी है कि वो जिसको चाहें वो नॉमिनेट कर दें, अनटिल अनलेस कि वो बंदा जो है वो MNA होना चाहिए, कौमी असम्बली का रुकन होना चाहिए। और महमूद अचकज़ई साहब के बारे में नाज़रीन एक और बड़ा इंकशाफ, एक बहुत बड़ी खबर, वो खबर ये है कि ये कहा जा रहा है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अय्याज सादिक साहब को, मैं महमूद बार बार इसलिए कहता हूँ कि महमूद व अय्याज मुझे याद आ जाते हैं, और ये महमूद व अय्याज नहीं है, ये अय्याज सादिक साहब है। तो स्पीकर नेशनल असम्बली अय्याज सादिक साहब को मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, ये कहा जाता है, र्यूमर है, गलती है, कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उनको बारहा अपने पास बुलाया और कहा कि जी आप महमूद अचकज़ई साहब का नोटिफिकेशन दायर कर दें, क्यों नहीं आप उनका नोटिफिकेशन कर रहे, कर दिया जाए, एक सीनियर सियासतदान है। लेकिन नाज़रीन, मेरे सोर्सेज ने जब ये खबर निकाली तो खबर इसके बिल्कुल बरअक्स है, उलट है। उलट ये है कि महमूद अचकज़ई साहब चूँकि नेशनल असम्बली में खड़े होकर कई मरतबा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज साहिबा का नाम लेके वो इनके मैंडेट को जाली कह चुके हैं, फॉर्म 45 वाली हुकूमत कह चुके हैं, फॉर्म 47 वाली, और इसके साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि इनका जो मैंडेट है, इक़्तिदार है, वो भी झूठ और फस्तायत पे मबनी है। इमरान खान को इन्होंने जुल्म और जबर के ज़रिए अंदर रखा हुआ, जेल में उनकी रिहाई की जाए। तो नाज़रीन, ये है महमूद अचकज़ई साहब की स्टेटमेंट। क्या इसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो नॉमिनेशन के लिए हाँ करेंगे? तो इसका जवाब है नहीं। शहबाज शरीफ साहब ने और हमारे जो स्पीकर साहब हैं उन्होंने कहा जी मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, ना तो मैं वज़ीर-ए-आज़म का प्रेशर लेता हूँ, ना ही मैं किसी और का प्रेशर लेता हूँ। और से मुराद है और वो वाले जिनके हाथ में सब कुछ है। तो उन्होंने कहा जी मैं किसी का प्रेशर नहीं लेता और ये मेरा अपनी कौम से वादा है कि मैं लीडर ऑफ अपोजिशन का नोटिफिकेशन दायर कर दूंगा। तो स्पीकर साहब 3 महीने तो हो गए, तो तब तक तो आपने उनका नोटिफिकेशन दायर नहीं किया, नॉमिनेट नहीं किया गया उनको। तो नाज़रीन, ये जो कहानी है ये कहीं और से कंट्रोल होती है, और से मुराद है और DGISPR साहब की, अब आपने कहना है कि फ़ौरन आप जो है वो DGISPR पे चले गए। DGISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक मरतबा दोबारा फिर KPK में जो दहशतगर्दी है उसकी जिम्मेदारी सियासी मुहर्रकात पे ठहराई। DGISPR साहब ने बताया कि अप्रोक्सीमेटली KPK एक ऐसा इलाका है जिसमें सबसे ज़्यादा खुदकश हमले हुए, इसके बाद बलूचिस्तान और फिर पंजाब और दूसरे सूबे उनका नंबर आता है। साथ ही साथ DGISPR साहब ने यह भी कहा, उन्होंने कहा जी कि अफ़गानिस्तान से सारी की सारी ये जो है दहशतगर्दी है ये पाकिस्तान आती है, जब हम बार्डर्स बंद करते हैं तो फिर ये जो खुदकश हमले हैं ये रुक जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली उन्होंने बताया कि 74,000 के करीब जो ऑपरेशंस हैं
वो वहाँ पे किए गए और कोई अप्रोक्सीमेटली 24,000 के करीब ऐसे जो हैं वो हमले हैं जो होने थे, लेकिन उनको पसपा कर दिया गया। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि अप्रोक्सीमेटली कोई 1100 के करीब जो लोग हैं वो मुख्तलिफ जो शहादतें हैं वो हुई, और इसके अलावा नंबर ऑफ़ जो टेररिस्ट हैं, दहशतगर्द हैं, उनकी भी हलाकतें हुई। तो DGISPR की आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने एक चीज़ तो बिल्कुल वाज़ेह कर दी, उन्होंने कहा जी गैर सियासी गुफ्तगू होगी और ये जो KPK का अमन अमान है उसके हवाले से होगी। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो KPK की सियासी मुहर्रकात है उनकी वजह से ये जो दहशतगर्दी है KPK में ये कंट्रोल नहीं हो रही, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट है। और DGISPR साहब ने जो अपनी गुफ्तगू की उसका जो लुब्बे लुबाब था वो यही था कि अगर हम अपने इंटरनल मैटर्स को कंट्रोल कर लें, बेहतर कर लें, तो फिर उसके बाद जो हमारे पाकिस्तान में दहशतगर्दी है वो कंट्रोल हो जाएगी। और एक मकसद उनका ये भी था बताना, ये एम्फसाइज़ करना कि KPK में ज़्यादा दहशतगर्दी हो रही है, उसकी एक वजह जो है वो सियासत में मुदाखलत भी है। तो नाज़रीन, कंक्लूजन कर लेते हैं। चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह हो गई हैं, सबको नज़र आना शुरू हो गई हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन महमूद अचकज़ई साहब की नॉमिनेशन होने जा रही है, हो जाएगी। इसके बाद डिपेंड्स अपॉन महमूद अचकज़ई साहब कि वो किस तरह की पॉलिसी अपनाते हैं। जिस तरह इमरान खान ने कहा था कि महमूद अचकज़ई और राजा जो नासिर अब्बास साहब हैं उन दोनों को मैंने मुकम्मल इख्तियारात दे दिए हैं और वो जो भी फैसला करेंगे उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मानना होगा, मैं भी मानूंगा और हुकूमत को भी उस पर अमल करना चाहिए। नाज़रीन, एक अच्छी शुरुआत है। अल्लाह करे कि जो सियासी जो बड़े हैं इनके दरमियान कोई बातचीत का मामला वो दोबारा खुल जाए, वाज़े हो जाए, ताकि आगे चल के पाकिस्तान के ये जो इंटरनल सियासी अदम इस्तेहकाम के मामलात हैं ये अपने भयानक अंजाम को पहुँचे, ताकि डेड एंड हो जाए यार इस तमाम सियासी अदम इस्तेहकाम का। दुनिया तरक्की कर रही है, हमारा हमसाया मुल्क तेज़ी से तरक्की कर रहा है और हमारे मुल्क में ना दहशतगर्दी ख़त्म हो रही है, ना ही सियासी इस्तेहकाम आ रहा है, ना ही हमारी इकॉनमी के इशू जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान की आवाम को भी वो दिन देखना नसीब हो जब हमें भी दुनिया इज़्ज़त की निगाह से देखे और हमारा भी कोई नाम और मुकाम हो। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं वो इस काबिल हैं कि यहाँ पे रहा जाए और पाकिस्तान से ट्रैवल ना किया जाए, मुल्क छोड़ के ना जाया जाए? हाँ या ना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़। कितने मिनट गए?